Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. As you already know, जो NT है उसने एग्ज़ाम के लिए डेट डिक्लेयर की है जिसका आप सभी को वेट था। एग्ज़ाम अब 16 to 25 सितंबर के बीच में होने हैं। एक्सपेक्टेशन जिसके लिए क्या लग रही थी कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर में होगा। सो अभी जो है NT ने बताया कि जो डेट दी है उनके अकॉर्डिंग 16 to 25 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। सो 25 डेज़ हमारे एटलीस्ट हैं प्रिपरेशन के लिए। उसी के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपना एक प्रिपरेशन का शेड्यूल बनाना है और किस तरीके से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, गो थ्रू करोगे फुल सिलेबस को। सो गो थ्रू एटलीस्ट फुल एंटायर सिलेबस की आपने सबसे पहले ये देखना है कि पेपर 1 और जो पेपर 2 है उसमें आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आप ऑलरेडी जो है जून अटेम्प्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया था तो जून तक आपने प्रिपरेशन की होगी, लेकिन फिर भी आपने एक बार अपने सिलेबस को देखना है। उसमें आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपकी कमांड अच्छी है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी वीक हैं आपके, उनको एक तरफ नोट डाउन करके रखना है। एंड फिर आप क्या करोगे, रिव्यू ईच यूनिट एज यू गो एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड देम फुली। आपने जितनी भी यूनिट्स देखी आपको पता है कि इन यूनिट्स पर आपकी कमांड है, उनको आप एक साइड रखो। और जो टॉपिक्स आपको ऐसे लगते हैं कि अभी आपकी कमांड उनमें नहीं है, या फिर कुछ यूनिट्स भी ऐसी हो सकती है, पर्टिकुलर यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं, जैसे किसी का DI की यूनिट होती है वो वीक हो सकती है, या फिर किसी की लॉजिकल रीजनिंग की है। सो उनको एक बार अलग निकालो या फिर पर्टिकुलर टॉपिक्स को अलग निकाल लो। वो हमने 1 वीक में उनको टाइम देना है, उसके लिए करना है। सो नेक्स्ट आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और स्टडी टाइम टेबल। मीन्स आपने अर्ली मॉर्निंग कितने टाइम स्टडी करनी है, दिन में कितने टाइम करनी है, शाम को। क्योंकि ये अगर मैं बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। अगर कोई भी दूसरा पर्सन आपको ये बताता है कि आप इस टाइम से स्टडी करो तो वो ऐसा नहीं होता कि हर पर्सन उसको सेम फॉलो कर पाएगा। सो ये प्रिपरेशन का जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, ये खुद का हमारा अपना होना चाहिए कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, कि आप कितने बजे अर्ली मॉर्निंग उठ पाते हो। जैसे मेरी खुद की 2:45 बजे एटलीस्ट 7 AM तक ये था कि कॉन्टिन्यूसली स्टडी पर ही फोकस करना था, या एटलीस्ट 6 AM तो था ही। वैसे ही आप भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो, जैसे 4 बजे उठना है, 4 से 6 बजे तक एटलीस्ट 2 घंटे आपने डेली अपनी स्टडी को देनी है। वैसे ही दिन में भी अपना कितना टाइम लोड कर सकते हो, ऐसे ही फुल डे में आपका क्या जो है स्टडी का टाइम टेबल रहेगा वो एक बार आप अपना सेट करोगे। एंड नेक्स्ट आप क्या देखोगे, मेक श्योर दैट यू हैव लुक्ड एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आपने एक जो अपना 1 वीक उसमें देना है कि जो आपने सिलेबस देखा उसको रिव्यू किया। आपने ये देखा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपकी कमांड नहीं है या जो आपको बहुत अच्छे से भी नहीं आते हैं। 1 हफ्ता लगाओ, बहुत अच्छे से उनको अच्छे से क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू टॉपिक उठाना है जो बहुत कंफ्यूजिंग है और आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। सो अभी ये टाइम नहीं है कि आप बहुत बिल्कुल नए टॉपिक में उलझ जाओ। सो ये बेटर है कि आपको उसकी थोड़ी कम नॉलेज है बट आपको आता है, उनको एक बार अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझो, वो क्लियर करो। एंड देन अभी 1 वीक में एक बार अगर सिलेबस को सारा गो थ्रू कर लेते हो और आपको लगता है कि अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तो जो 3 डेज होते हैं बचते हैं अभी भी आपके इसी मंथ के, उसमें आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ ट्राई करो एंड उसके साथ ही आप मॉक टेस्ट दो 3 दिन तक। देखो 1 हफ्ते में आपने अपना सारा सिलेबस रिव्यू किया, उसके सारे वीक पॉइंट्स आपने टॉपिक्स निकाल लिए, उनको भी एक अच्छे से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर 3 दिन तक आपने मॉक टेस्ट दिए एंड MCQ ट्राई किए। इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बूस्ट होगा। प्रैक्टिस MCQ एंड बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड स्पीड भी जो है आपकी वो एक तरीके से इंक्रीज होगी जब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट देके देखोगे। एटलीस्ट आपको 8 से 10 मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर देने हैं। जो 3 दिन का टाइम आपके पास होगा वो आपको करना ही करना है। उसमें 8-10 मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं अभी भी जिन पे आपकी कमांड नहीं है, जो वीक हैं, और आगे आप उनको कंसीडर करोगे कि आपको अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि अब उन पॉइंट्स को भी, उन टॉपिक्स को भी नेक्स्ट में कवर कर पाऊँ। अब नेक्स्ट मंथ में भी आपके पास 6 डेज बचते हैं। ये सिर्फ शेड्यूल है 25 डेज का। हो सकता है एग्जाम आगे डिले हो जाए, अभी भी कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन 25 डेज का जो शेड्यूल है वो तो एटलीस्ट बनाना ही है कि एग्जाम चाहे बेशक बाद में भी हो जाए, पोस्टपोन हो जाए अभी भी, लेकिन तैयारी ऐसी हो कि एग्जाम जैसे अभी है नेक्स्ट मंथ। सो
उसके बाद आपने क्या क्या प्रैक्टिस की, एमसीक्यू, एंड साथ ही आपने ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट भी दिए। स्पीड भी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस का भी जो लेवल है आपको वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अब सोल्व हो रही हैं और करेक्ट हो रही हैं, बिकॉज आपने सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू किया है, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब साथ ही आपने करना है मेक शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप जब सारे सिलेबस को कवर कर रहे हो, जब पढ़ते जा रहे हो, तो आपने उसी टाइम क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनानी है। जैसे कि कोई पॉलिसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका नाम, एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड उसका जो मेन फंक्शन है, इसके लिए एक वीडियो भी मैंने बनाई थी। सेम सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत बड़ा नहीं लिखना है नोट्स में, क्योंकि जब नोट्स अगर बड़े बड़े बनेंगे तो लास्ट टाइम में जब उनको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बिल्कुल क्रिस्प नोट होने चाहिए जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। अगर कोई बुक से स्टडी करता है तो वो हाईलाइट कर ले सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड कोई पीडीएफ से पढ़ता है तो उसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करे। सो नेक्स्ट में क्या आता है, रिवाइज ऑल दीज नोट्स ऑन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। रिवाइज करना है ऑल दीज नोट्स ऑन द लास्ट फ्यू डेज। ऐसे नोट्स बनाने हैं कि जिनको लास्ट कुछ डेज में, 1 या 2 डेज में जिनको रिवाइज किया जा सके। सो नेक्स्ट आता है कि एग्ज़ाम के लिए जिस तरीके से प्रिपेयर करना है, सारी यूनिट्स हो चुकी हैं। 10 डेज़ में, 1 वीक में पूरे सिलेबस को गो थ्रू किया। 2-3 डेज़ एमसीक्यू ट्राई किए एंड वो टेस्ट दिए। स्पीड एंड कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना है। एंड देन जो 15 डेज़ है उसमें 7 डेज़ पेपर 1 को लोड करनी है, एंड नेक्स्ट जो 1 वीक है वो पेपर 2 को लोड करना है, एंड देन 16 से एग्ज़ाम है। सो होपफुली ये वीडियो बेस्ट रही होगी। Good luck, do your best, JRF will be your all the